झारखंड के निजी स्कूलों की मनमानी, 4,000 में मिल रही नर्सरी की किताबें। 8वीं की तो 8,000 से पार। सीबीएसई व आईसीएसई स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत अप्रैल में होती है, लेकिन निजी प्रकाशकों के डीलर स्कूलों में जनवरी-फरवरी में ही सांठ-गांठ कर कमीशन की दर तय कर लेते हैं। राजधानी रांची के निजी स्कूलों की मनमानी के कारण अभिभावकों को किताब कॉपी खरीदने में मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। नर्सरी की किताब व कॉपी जहां 4,000 रुपये में दिए जा रहे हैं, वहीं कक्षा 8वीं तक की किताब व कॉपी पर 8,500 रुपये से अधिक खर्च करनी पड़ रही है। अभिभावकों का कहना है कि सीबीएसई स्कूल एनसीईआरटी की किताब की जगह निजी प्रकाशकों की किताबें ही चलाते हैं। इसकी वजह है कमीशन। प्रकाशकों से लेकर किताब विक्रेताओं तक सभी से कमीशन पहले ही फिक्स हो जाता है। स्कूलों को जनवरी से ही ऑफर मिलने लगते हैं। जिन किताबों पर ज़्यादा कमीशन मिलता है उसी को कार्स में शामिल किया जाता है। कक्षा 1 से 8 तक का कोर्स में सीबीएसई स्कूल निजी प्रकाशन की हिंदी, गणित, विज्ञान के विषय के अलावा जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, आर्ट एंड क्राफ्ट, मोरल साइंस की किताबें भी शामिल कर निजी प्रकाशन और किताब विक्रेताओं से लाखों रुपये का कमीशन ले रहे हैं। कमीशन के इस खेल में 50 रुपये की किताबें 400 रुपये तक में बेची जा रही है। यही वजह है कि रांची में स्कूली किताबों का कारोबार 30 से 40 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इन खास दुकानों में मिलती है स्कूलों की किताबें। जयश्री हरमू में डॉन बॉस्को कोकर वहेसाग, बिशप हॉटमैन, 7 स्टार, संत जॉन कैम्ब्रियन स्कूल की किताबें दी जा रही है। रॉस टॉवर में संत जेवियर्स, संत फ्रांसिस, लोरेटो कोवन स्कूल, डीपीएस, संत चार्ल्स शारदा ग्लोबल स्कूल, महेश्वरी बुक्स द्वारा ब्रिजफोर्ड स्कूल की किताबें दी जा रही है। ऐसा है कमीशन का खेल। सीबीएसई व आईसीएसई स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत अप्रैल में होती है, लेकिन निजी प्रकाशकों के डीलर स्कूलों में जनवरी-फरवरी में ही सांठ-गांठ कर कमीशन की दर तय कर लेते हैं। स्कूल और निजी प्रकाशकों के डीलर आपस में बैठकर ये तय कर लेते हैं कि किस कोर्स में कौन-कौन से प्रकाशकों की कितनी किताबें लगाई जाए। निजी प्रकाशकों की किताबें कोर्स में चलाने के एवज में स्कूलों को करीब 30 से 40% तक का कमीशन देते हैं। इसके अलावा एक बार देश-विदेश घूमने का ऑफर भी दिया जाता है। ऐसे समझें, किताबों के कारोबार का गणित। सिर्फ रांची में 80 से अधिक स्कूल आईसीएसई और सीबीएसई से रजिस्टर्ड हैं। एक स्कूल में कम से कम 1200 छात्र औसत पढ़ते हैं। एक स्कूल में किताब के लिए औसतन 4,000 रुपये एक छात्र को खर्च करना पड़ रहा है। सेशन 2024-25 के लिए रांची से करीब 33 करोड़ रुपये का कारोबार कैश ट्रांजैक्शन में होने की संभावना है, वह भी सिर्फ किताब और कॉपियों की खरीदारी के लिए। कैश में चल रहा है किताबों का कारोबार। किताब कॉपी की खरीदारी में कैशलेस ट्रांजैक्शन की अवधारणा दम तोड़ रही है। खास दुकानों में किताबों के लिए कैश ही लिए जा रहे हैं। पेटीएम, एटीएम, चेक के माध्यम से किताबें नहीं दी जा रही है। वहीं अगर किसी अभिभावक को कॉपी, स्टेशनरी नहीं लेनी है तो किताब विक्रेता 15 दिनों बाद आने की बात कहते हैं और नहीं देते हैं। वहीं कई स्कूलों द्वारा स्कूल के आसपास ही कुछ दिन के लिए दुकान खोलकर किताबें बेची जाती है। अगर इस दौरान अभिभावक किताब नहीं खरीदते हैं तो उन्हें बाद में परेशानी होती है। आरबीआई बैंक वर्किंग डेज। बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका। अब शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे बैंक। रिजर्व बैंक का ऐलान। आरबीआई बैंक वर्किंग डेज। अगर आप भी बैंक में काम करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि आरबीआई के द्वारा बहुत ही बड़ा शनिवार और रविवार की छुट्टी को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में आप सभी लोगों को बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक में सभी एजेंसी बैंकों को शनिवार यानी 30 मार्च और रविवार यानी 31 मार्च को खुले रहने की सलाह दिए हैं। आप सभी को बता दें कि बैंक सामान्य कामकाजी घंटे के दौरान खुले रहेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आम लोग रविवार को बैंक जा सकते हैं? आम आदमी बैंक में कौन से कार्य कर सकते हैं? ऐसे में यहाँ जाने पूरी जानकारी विस्तार से। आरबीआई बैंक वर्किंग डेज। इस सप्ताह शनिवार और रविवार को खुले रहेंगे बैंक। अगर आपका भी काम बैंक में फंसा हुआ है तो आप सभी को बता दें कि इस सप्ताह शनिवार और रविवार को भी आप अपना काम बैंक जाकर करवा सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कहे गए हैं कि सभी एजेंसी बैंक 30 मार्च शनिवार और 31 मार्च रविवार को बैंक खुले रहेंगे। आपको बता दें कि 20 मार्च 2024 की आरबीआई अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को 31 मार्च तक सरकारी प्राप्तियों और भुगतान के लिए खोलने के लिए कहे हैं। ऐसे में आरबीआई के मुताबिक सरकार ने करदाताओं को अधिक सुविधा देने के लिए यह फैसला लिए हैं। आपको बता दें कि इस दिन बैंक अपने सामान्य समय के अनुसार खुले रहेंगे। दोनों दिनों इलेक्ट्रॉनिक लेन देन हो सकते हैं। आरबीआई बैंक वर्किंग डेज।
क्या आम आदमी 30 और 31 मार्च को ऐसा कर सकते हैं? आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम के जरिए लेनदेन 31 मार्च 2024 की रात 12 बजे तक जारी रहेंगे। यानी आप सभी लोग ऑनलाइन लेनदेन कर पाएंगे। सरकारी बैंक खातों से संबंधित सभी चेक क्लियरिंग के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। आपको बता दें कि सरकारी चेक और रिटर्न क्लियरिंग के लिए विशेष क्लियरिंग सत्र उचित समय पर सूचित किया जाएगा। आरबीआई बैंक वर्किंग डेज, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से पेंशन का भुगतान। आपको बता दें कि विशेष योजना 1975 सार्वजनिक भविष्य निधि योजना 1968 वशिष्ठ नागरिक बचत योजना किस विभाग पात्र 2014 और सुकन्या समृद्धि भुगतान बॉन्ड या बचत बॉन्ड आदि लेनदेन हो सकता है। आरबीआई बैंक वर्किंग डेज। आरबीआई एजेंसी बैंक क्या है? आप सभी को बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट के मुताबिक आरबीआई अपने कार्यालय और सार्वजनिक और निजी दोनों वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से सरकार के सम्मान में बैंकिंग व्यवसाय के लिए अपने एजेंटों की नियुक्ति करते हैं। आपको ऐसे में बता दें कि सरकार और सभी सैनिक निजी बैंक आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करता है। केवल एजेंसी बैंकों की दृष्टि शाखाएं ही सरकारी बैंकिंग व्यवसाय संचालित कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें, एड ने एप्पल से मांगी इस बात की जानकारी। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना आईफोन बंद कर दिया है और अपना पासवर्ड भी शेयर नहीं किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय एड की कस्टडी में हैं। इस बीच अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एप्पल से ईडी ने कुछ विशेष जानकारी मांगी है। ईडी के पास मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ उनके निजी कंप्यूटर या डेस्कटॉप के रूप में कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं है, लेकिन उनके 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी की रात उनके आवास में लगभग 70,000 रुपये पाए गए, लेकिन उसे ईडी ने वहीं रख दिया। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपना आईफोन बंद कर दिया है और अपना पासवर्ड भी शेयर नहीं किया है। मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान कहा है कि उनके टेलीफोन डेटा और चेक तक पहुंच से ईडी को आपकी चुनावी रणनीति और गठबंधनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि ईडी ने सीएम के आईफोन तक पहुंच प्राप्त करने के लिए फोन के निर्माता एप्पल से आधिकारिक तौर पर संपर्क किया, लेकिन उसे बताया गया है कि किसी भी डेटा को प्राप्त करने के लिए पासवर्ड जरूरी है। मुख्यमंत्री ने ईडी को बताया है कि यह फोन लगभग 1 साल से उनके पास है और 2020-2021 में शराब नीति का मसौदा तैयार करते समय वह जिस फोन का उपयोग कर रहे थे वह अब उनके पास नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सीएम से हर दिन करीब 5 घंटे तक पूछताछ की जा रही है। ईडी ने मुख्यमंत्री की रिमांड 4 दिन बढ़ाने की मांग करने का प्रस्ताव रखा है और ऐसा न करने पर वह उनकी न्यायिक हिरासत मांगेगी। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने मामले में प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज किया है। ईडी रिमांड के अनुसार सीएम केजरीवाल पर नई शराब नीति के माध्यम से धन शोधन करने और अवैध रूप से 100 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। इसमें से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कथित तौर पर गोवा में आपके 2021-22 के चुनाव अभियान के लिए किया गया था। अपनी हिरासत के दौरान सीएम केजरीवाल का जेल में बंद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पूर्व पीएससी अरविंद से भी सामना कराया गया। रेशन कार्ड विलेज वाइज लिस्ट, राशन कार्ड की ग्रामीण लिस्ट जारी, यहां से नई लिस्ट में नाम चेक करें। हमारे देश में अभी भी गरीबी को संख्या बहुत अधिक है, इसलिए उनके भरण पोषण के लिए केंद्र सरकार उनके लिए राशन कार्ड बनवा रही है, जिसके अंतर्गत उन्हें निःशुल्क राशन सामग्री प्रदान की जाती है। जिन नागरिकों के पास में राशन कार्ड उपलब्ध होता है उन्हें सरकार प्रतिमाह राशन उपलब्ध करवाती है। अभी कुछ समय पहले ही पीएम मोदी ने एक घोषणा की थी जिसमें उन्होंने कहा था गरीब एवं अंत्योदय परिवारों को फ्री में राशन दिया जाएगा, इसलिए राशन कार्ड की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। अगर आप भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपको राशन कार्ड बनवाना जरूरी है। राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना होता है और अगर आपने आवेदन कर दिया है तो फिर आपको हम बता दें कि भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड लिस्ट जारी कर दी गई है। आप सभी आवेदकों को राशन कार्ड लिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। राशन कार्ड लिस्ट को आप ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते हैं। राशन कार्ड चेक करने की बहुत ही सरल प्रक्रिया है, जिसकी जानकारी आपको ये लेख पूरा पढ़ने पर प्राप्त हो जाएगी एवं वापस जानकारी की सहायता से राशन कार्ड लिस्ट चेक कर पाएंगे। भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के नाम को दर्शाने वाली राशन कार्ड लिस्ट जारी की जा चुकी है। राशन कार्ड लिस्ट उन सभी पात्र नागरिकों के नाम को दर्शाएगी जिन्होंने राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था।
अगर आप भी सरकार के द्वारा जारी की गई राशन कार्ड लिस्ट को चेक करना चाहते हैं तो फिर आप खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप राशन कार्ड लिस्ट चेक करते हैं एवं आपको उस लिस्ट में अपना नाम मिल जाता है तो आपका राशन कार्ड बना दिया जाएगा। साथ में ही आपको हर माह सरकार की ओर से मिलने वाला राशन भी प्राप्त होगा। इसके अलावा राशन कार्ड से संबंधित अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। राशन कार्ड मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्ड योजना के लाभ। राशन कार्ड के द्वारा आप अपने अन्य आवश्यक दस्तावेज बनवा सकते हैं। इस कार्ड की सहायता से आप बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। राशन कार्ड की उपयोगिता देश के गरीब नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राशन कार्ड भारत में आधिकारिक पहचान का एक स्वीकृत रूप है। राशन कार्ड योजना के लिए पात्रता। जिन नागरिकों के पास में दी गई पात्रता होगी उनका नाम राशन कार्ड लिस्ट में शामिल किया जाएगा। आपकी पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 18 साल से अधिक आयु के आवेदकों को ही पात्र माना जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को पात्र नहीं माना जाएगा। इस योजना के तहत आपके घर में कोई करदाता नहीं होना चाहिए। राशन कार्ड की नई लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? राशन कार्ड लिस्ट को चेक करने के लिए आप खाद्य आपूर्ति विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें। अब होम पेज में उपस्थित सिटीजन असेसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद राशन कार्ड का लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको अपने राज्य का नाम, जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत का नाम आदि जानकारी दर्ज करें। इसके बाद आपके समक्ष आपके गांव की राशन कार्ड सूची खुल जाएगी। अगर आप इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं तो निश्चित को आपको राशन कार्ड से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। देश के कमजोर वर्ग के नागरिकों को ये लेख साझा किया है जिन्होंने राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था। अगर आप भी इस आर्टिकल में दी गई राशन कार्ड लिस्ट चेक करने की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो आप भी बिना किसी समस्या के राशन कार्ड लिस्ट चेक कर पाएंगे और अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर पाएंगे। पीएम मोदी, उन्होंने कानून का इस्तेमाल ही नहीं किया, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर ये बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा समय में ईडी करीब 7,000 मामलों की जांच कर रही है, जिनमें से 3% से भी कम मामले राजनीति से जुड़े हैं। और पढ़ें, अप्रैल मंथ ग्रह गोचर 2024। अप्रैल माह में होंगे 4 बड़े ग्रह गोचर, इन राशियों की पलटेगी किस्मत। अप्रैल 2024 ग्रह गोचर के लिहाज से अप्रैल का महीना बड़ा ही खास माना जा रहा है। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ये 4 बड़े ग्रह अप्रैल के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे और कई राशियों का भाग्य भी परिवर्तित करेंगे। और पढ़ें, धौलपुर न्यूज। वैनपुरा गांव में पुलिस टीम पर बदमाशों ने किया हमला, 10 राउंड चली गोलियां, 2 को पुलिस ने पकड़ा। कंचनपुर थाना क्षेत्र के वैनपुरा गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में करीब 10 राउंड गोलियां चली। इस दौरान बदमाश धीरा उर्फ धीरज छत से कूदने में घायल हो गया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। और पढ़ें, यूपी। सगाई रुकवाने आई थी युवती, लड़की के घर वालों ने बीच सड़क पर किया ऐसा हाल, देखने वाले भी भड़क गए। युवती सगाई रुकवाने के लिए होटल में पहुंची थी। आरोप लगाया कि जो युवक सगाई करने जा रहा है उसकी शादी हो चुकी है और वो उसका पति है। आरोप सुनने के बाद दोनों ओर से विवाद शुरू हो गया और नौबत हाथापाई तक आ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। कांग्रेस को फिर झटका, कमलनाथ के करीबी और छिंदवाड़ा महापौर विक्रम महाके भाजपा में शामिल हुए। अमरवाड़ा से पूर्व विधायक कमलेश शाह को लेकर नकुलनाथ के बयान से आहत होकर छिंदवाड़ा नगर निगम महापौर विक्रम महाके भाजपा में शामिल हो गए। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की उपस्थिति में हाके ने भाजपा की सदस्यता ली। आह को कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं और 8 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, जो साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। इस खगोलीय घटना को ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। 54 साल बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है। और पढ़ें, इंदौर। भाजपा विधायक मधु वर्मा के नाम पर गुंडागर्दी, पुलिस के सामने मारपीट, अधिकारियों ने समझौता करने का कहा। इंदौर में पुलिस के सामने विधायक के परिचित की गुंडागर्दी, कैफे में घुसकर की मारपीट, पुलिस बोली समझौता कर लो, क्यों पंगा ले रहे। तेल कंपनियों ने घटाई कमर्शियल और एफटीएल सिलेंडरों की कीमतें, आज से लागू होंगे नए। पिछले महीने ही तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 25 रुपये बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद इसका दाम बढ़कर 1795 प्रति सिलेंडर हो गया था। और लोकसभा चुनाव 2024, बॉक्स विजेंदर से पहले इस कांग्रेस नेता ने खरीदा मथुरा से नामांकन पत्र, जाने इनके बारे।
मथुरा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन इस बीच शनिवार को जब कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने नामांकन पत्र खरीदा तो कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति फैल गई। कमलनाथ को बड़ा झटका, छिंदवाड़ा के महापौर भाजपा में शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कमलनाथ को बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम हाके ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ले ली। रांची, मौसम विभाग ने तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार अगले 3 घंटे में रांची समेत गुमला, खूंटी, लातेहार और लोहरदगा जिले के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जमशेदपुर सबसे गर्म तो लोहरदगा रहा सबसे ठंडा। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो राज्य में कुछ स्थानों पर गर्जन और आंधी के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 24.0 mm परसाबाद कोडरमा में दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर का रहा, जबकि सबसे कम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा में दर्ज किया गया। बूढ़ेताओं ने जुगाड़ लगाकर बना दिया पैदल से चलने वाला ट्रैक्टर। सड़क पर अनोखा नजारा देख हर कोई रह गया हैरान। भारत जुगाड़ की भूमि जहां रोज नए आविष्कारों और खोजों का जन्म होता है। इस देश में जुगाड़ न सिर्फ एक शब्द है बल्कि एक परंपरा है जो आवश्यकता और आविष्कार के बीच का सेतु बनती है। भारत जुगाड़ की भूमि जहां रोज नए आविष्कारों और खोजों का जन्म होता है। इस देश में जुगाड़ न सिर्फ एक शब्द है बल्कि एक परंपरा है जो आवश्यकता और आविष्कार के बीच का सेतु बनती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने इस जुगाड़ संस्कृति की एक और अनोखी मिसाल पेश की है। इस वायरल वीडियो में एक बूढ़े चाचा द्वारा बनाए गए ट्रैक्टर को दिखाया गया है जो पैदल चालित है। इस अनोखे ट्रैक्टर की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से मानव शक्ति पर चलता है। ट्रैक्टर का आकार छोटा है लेकिन इसमें 4 टायर लगे हैं और इसे बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह डिजाइन किया गया है। चाचा अपने पोते के साथ इस ट्रैक्टर को रोड पर चला रहे हैं। पर्यावरण के प्रति अनुकूल आविष्कार। ये ट्रैक्टर न सिर्फ एक जुगाड़ है बल्कि एक पर्यावरण अनुकूल समाधान भी है। इसके चलने के लिए न तो पेट्रोल की जरूरत है और न ही डीजल की। ये ट्रैक्टर पूरी तरह से मानव शक्ति पर निर्भर है जो इसे एक हरित और स्थायी विकल्प बनाता है। इस आविष्कार से न केवल ईंधन की बचत होती है बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आती है। पर्यावरण के प्रति अनुकूल आविष्कार। ये ट्रैक्टर न सिर्फ एक जुगाड़ है बल्कि एक पर्यावरण अनुकूल समाधान भी है। इसके चलने के लिए न तो पेट्रोल की जरूरत है और न ही डीजल की। ये ट्रैक्टर पूरी तरह से मानव शक्ति पर निर्भर है जो इसे एक हरित और स्थायी विकल्प बनाता है। इस आविष्कार से न केवल ईंधन की बचत होती है बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आती है। समाज के लिए प्रेरणा। बूढ़े चाचा का यह आविष्कार न सिर्फ जुगाड़ की एक बेहतरीन मिसाल है बल्कि यह हमें ये भी सिखाता है कि उम्र केवल एक संख्या है। इस आविष्कार से यह संदेश मिलता है कि अगर हमारे पास इच्छाशक्ति और सृजनशीलता है तो हम किसी भी उम्र में कुछ भी सृजित कर सकते हैं। ये वीडियो न केवल तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देता है बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक साधारण विचार भी समाज के लिए बड़े परिवर्तन ला सकता है।